अब उस सेकंड के बारे में सोचिए जिस सेकंड पर उन्होंने आखिरी सांस ली। अब बोलो इसकी क्या कीमत चुकाओगे? आप डॉक्टर साहब को कहो कि इस सेकंड को मत आने दो, मैं संसार की मेरे जितनी भी जीवन भर की कमाई करी है मैं सब अभी आपके नाम लिखता हूं, लेकिन इस आखिरी सेकंड को मत आने दो। बोलो है कोई ऑप्शन? तो बताओ इसकी कीमत कैसे चुकाएंगे हम? That's why I'm saying, my dear, time management is life management. Every second का यूज करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक एक सेकंड ऐसी निकले कि आनंद आ जाए। हमने पहले कहा था, हमारे मैसेज गया था कि सब मोबाइल साइलेंट पे कर लें आप लोग। फोन तो बजेंगे आप लोगों के हैं तो, लेकिन वो साइलेंट पे कर लेंगे तो डिस्टर्ब नहीं होगा कथा में। प्लीज एक बार और चेक कर लें जिनका साइलेंट पे ना हो। तो कितनी अच्छी बात कह रहे थे हम, कहां रह गए? आखिरी सेकंड के विषय में सोचो, कीमती है। कौन कौन चाहता है वो जल्दी आ जाए? सब लोग आएंगे। ये तो नहीं बोला हमने, इसीलिए कहते हैं बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछता है। पहले सुनो हम क्या कह रहे हैं। कौन कौन चाहता है कि वो आखिरी सेकंड जल्दी आ जाए हमारी? कोई नहीं, कोई नहीं। अपनों के द्वारा 1000 बार दुत्कारे जाते हैं, फिर भी चाहते हैं कि हम यहीं रहें। कुत्तों की तरह रोटी मिलती है कई बार तो फिर भी यहीं चाहते हैं कि यहीं रहें। और कईयों को तो मिलती नहीं, खुद ही बेलनी पड़ती है बुढ़ापे में भी, फिर भी मन करता है यहीं रहें। क्यों? कि ये शरीर रहेगा तो भजन भी हो सकता है, ये शरीर रहेगा तो कथा भी सुन सकते हैं, ये शरीर रहेगा तो तीर्थ कर सकते हैं, ये शरीर रहेगा तो हम भगवान से मिलने का प्रयास कर सकते हैं। ये साधन है। इसलिए आखिरी सेकंड की बहुत कीमत है, बहुत, और उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। मेरा निवेदन है आप सभी से, यहां पर श्रीमद् भागवत कथा जो होने वाली है ना वो साधारण नहीं है। माता रानी के नवरात्रों के दिनों में चौथे नवरात्रि से शुरू हो रही है। आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा है, तभी तो ये समय यहां निश्चित किया गया मेरे गोविंद के द्वारा, मेरे द्वारा निर्धारित नहीं है। मेरा बस चलता तो मैं तो बहुत पहले आ जाता आप सबके साथ में, लेकिन मुझे ठाकुर जी ने आज के दिन भेजा है। इसका मतलब है आज हमारा भाग्य उदय होने का, चाहे नवरात्रि का चतुर्थ दिवस हो, पर हमारा तो प्रथम दिवस ही है। आज से भाग्य उदय होगा। सुखदेव जी व सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि कलिकाल के लोगों का मन पाप में ज्यादा रहता है, पाप में ज्यादा रहता है, सत्कर्म में रहता नहीं, तो इन कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? सूत जी महाराज ने कहा, काल व्याल मुखग्रास अत्रास निर्माण सहित अवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलु किरीण भाषितम। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, वर्णन किया। वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। जो मनुष्य भागवत की शरण में आ जाता है उसे यह समझना चाहिए कि हम कृष्ण की ही शरण में आए हैं। किसकी शरण में आए? ये साक्षात कृष्ण हैं। जिस समय भगवान पृथ्वी पर से अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे तो उद्धव ने कहा, प्रभु जब आप अपनी लीला पूरी करके जाएंगे तो धर्मम किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब भगवान ने कहा था कि मैं नहीं जा रहा हूं पृथ्वी छोड़कर, मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं। जो भी मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में बैठे उसे यह समझना चाहिए कि मैं कृष्ण की ही शरण में बैठा हूं। तो जो कृष्ण दे सकते हैं वो भागवत भी दे सकती है, जो चाहे सो मिलेगा। इस भागवत का महात्म क्या है जरा सुनिए ध्यान से, क्योंकि जब तक महात्मा नहीं